Good morning guys, this is Manisha Jain from Government College for Women फरीदाबाद। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसमें पढ़ेंगे आज हमारा चैप्टर है मोमेंट्स एंड मेजर्स ऑफ कर्टसीज। मोमेंट्स एंड मेजर ऑफ कर्टसीज, देखिए अभी तक हम एवरेज, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस ये हम पढ़ चुके हैं। आगे हम देखेंगे कि मोमेंट्स एंड कर्टसीज क्या होती है। कर्टसीज क्या होती है? शेप ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप क्या होगी? वो ज़्यादा फ्लैट है या पीक है? तो नॉर्मल से वो कितनी फ्लैट है और कितनी पीक है, ये हम देखते हैं कर्टसीज में। कर्टसीज को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि मोमेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि मोमेंट्स से ही आके हम कर्टसीज निकाल पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मोमेंट्स क्या होता है? इट डिस्क्राइब एंड एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्राइब करना और एनालाइज करना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मोमेंट्स के अंदर आता है। मोमेंट्स कितने टाइप्स का है? 3 टाइप्स का। मोमेंट्स अबाउट द मीन, मोमेंट्स अबाउट एज्यूम्ड मीन एंड मोमेंट्स अबाउट जीरो। फर्स्ट है मोमेंट्स अबाउट द मीन। मोमेंट्स अबाउट द मीन को ग्रीक वर्ड में क्या कहते हैं? म्यू। ये है इसका सिंबल और दिस इज कॉल्ड म्यू एंड इसको सेंट्रल मोमेंट्स भी बोला जाता है। इसे निकालने का फॉर्मूला है मोमेंट्स अबाउट द मीन। देखिए मीन है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला निकालते हैं म्यू फर्स्ट, तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का आर क्या होता है? आरएथ मोमेंट, मतलब इसको आर की जगह हम 1, 2, 3, 4 और सो ऑन हम वैल्यूज ले सकते हैं। ये है इंडिविजुअल सीरीज में इसका फॉर्मूला। ये है ग्रुप सीरीज में, मीन्स डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज में। डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज में आपको पता ही है, इसके आगे अगर हम फ्रीक्वेंसी लगा देंगे दिस इज कॉल्ड डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज में इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 ही क्यों लिए? मेनली हम जो मोमेंट्स लेते हैं, सेंट्रल मोमेंट्स लेते हैं, वो 4 लेते हैं क्योंकि आगे जो कंप्यूटेशन करने में ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, इसलिए मेनली फर्स्ट 4 मोमेंट्स लिए गए हैं। तो म्यू फर्स्ट, म्यू सेकेंड, म्यू थर्ड एंड म्यू 4। इसको हम इस चीज़ से डिनोट करते हैं। एज्यूम्ड मीन का डिनोमिनेशन, इसका डिनोमिनेशन म्यू है, इसका डिनोमिनेशन म्यू डैश है और इसका डिनोमिनेशन न्यू, इसको बोलते हैं न्यू। ठीक है, तो फर्स्ट हम ये क्या है? सेंट्रल मोमेंट अबाउट द मीन क्या है? सेंट्रल मोमेंट अबाउट एज्यूम्ड मीन क्या है? नॉन सेंट्रल मोमेंट। एंड मोमेंट अबाउट जीरो या ओरिजिन। हमें क्या करना होता है? एज्यूम्ड मीन और जीरो का भी हम वापस में क्या कन्वर्ट करते हैं? ये होते हैं हमारे नॉन सेंट्रल मोमेंट्स। नॉन सेंट्रल मोमेंट्स को हमें सेंट्रल मोमेंट्स में कन्वर्ट करना होता है जब वो सम निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट जो है हमारा म्यू फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट, इसका अभी हमने फॉर्मूला किया था सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार। अगर हम यहाँ पर आर की जगह 1 लिखे क्योंकि हमें म्यू फर्स्ट निकालना है, तो अगर हम x माइनस एक्स बार क्या होगा? 0। तो x माइनस एक्स बार यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0। यहाँ पर आएगा सेकेंड सेंट्रल मोमेंट। अगर हम इसको करेंगे x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यहाँ पर x माइनस एक्स बार का क्यूब, x माइनस एक्स बार का 4, सो ऑन, मतलब 1, 2, 3, 4। ऐसे ही डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम इसके आगे f लगा देंगे, हमारा फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ये आगे फ्रीक्वेंसी से हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये है इंडिविजुअल सीरीज, ये है डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज। और हमने क्या किया? मोमेंट्स अबाउट द मीन। अगर हम इसका सम देखने चले तो क्या है? फाइंड द फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। मतलब सेंट्रल मोमेंट्स अबाउट क्या होगा? मोमेंट्स अबाउट द मीन। तो हमें इसका फॉर्मूला पता है, म्यू फर्स्ट का ये फॉर्मूला है, सेकंड का ये, थर्ड का ये, 4 का ये। अगर हमें ये पता है तो हमें सबसे पहले
क्या निकालना होगा, एक्स बार निकालना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर एक्स बार चाहिए। तो हमें यहाँ पर दे रखी है एक्स सीरीज दे रखी है, जिससे हमारा यहाँ पर एक्स बार निकल जाएगा। उसके बाद फर्स्ट हम निकालेंगे एक्स माइनस एक्स बार। एक्स माइनस एक्स बार, एक्स में से एक्स बार की वैल्यू लेस करेंगे तो ये हमारे वैल्यूज आ जाएंगी और ये ज़ीरो आ गई। ये पहला आ गया हमारा ज़ीरो, ये हमेशा ज़ीरो ही आएगा। उसके बाद जो ये आया है एक्स माइनस एक्स बार, इसमें स्क्वायर हो जाएगा, इसमें इसका क्यूब हो जाएगा, इसमें इसका 4 हो जाएगा। तो ये हमारे आ जाएंगे मोमेंट्स अबाउट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये हो गया हमारा मोमेंट अबाउट द मीन। उसके बाद हम आते हैं मोमेंट अबाउट एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन को हम क्यों निकालते हैं, जब हमारा अर्थमेटिक मीन फ्रैक्शन में आता है। जो ये हमारा अर्थमेटिक मीन है, ये हमारा अगर 6 पॉइंट समथिंग या ऐसा कुछ आता है तो तब हम क्या निकालेंगे, एज्यूम्ड मीन में। एज्यूम्ड मीन में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि हम एक वैल्यू एज्यूम करते हैं सीरीज में से, उस वैल्यू एज्यूम करते हैं उसको बोलते हैं ए। इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला में हम क्या लेंगे, ए। इसको क्या कहते हैं, नॉन सेंट्रल मोमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसका क्या फॉर्मूला है, मैंने आपको ये बताया था, इसको म्यू डैश से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस ए एज्यूम्ड मीन आर एथ मोमेंट ऑफ अबाउट एज्यूम्ड मीन। इसमें हम 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, डिवाइड बाय एन। ऐसे ही ये फ्रीक्वेंसी में हम इसके आगे फ्रीक्वेंसी लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा फ्रीक्वेंसी या ग्रुप डेटा में। देखिए इंडिविजुअल सीरीज में फर्स्ट अबाउट मोमेंट अबाउट एज्यूम्ड मीन में क्या निकालेंगे, देखो इसको किस चीज से डिनोट किया गया है, म्यू डैश 1, म्यू डैश 2, म्यू डैश 3, म्यू डैश 4। ये क्या है, हमारा एज्यूम्ड मीन, इसलिए इसको इस चीज से डिनोट किया गया है। यहाँ पर आएगा सिग्मा एक्स माइनस ए 1 डिवाइड बाय एन। ऐसे ही यहाँ पर एक्स माइनस ए स्क्वायर क्यूब 4, ठीक है। तो ये हमारा ये फॉर्मूला है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, इसके आगे अगर हम एफ लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज में। तो एक्स माइनस ए आपको पता ही है क्या होता है, डी एफ डी 1 का स्क्वायर, एफ डी 1, यहाँ पर एफ डी 2 स्क्वायर, एफ डी क्यूब एंड एफ डी 4, ठीक है। तो ये हमारा आएगा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में। ये हमारा नॉन सेंट्रल मोमेंट। इन नॉन सेंट्रल मोमेंट को हमें कन्वर्ट करना होता है सेंट्रल मोमेंट्स में, ठीक है। उसके बाद है मोमेंट अबाउट जीरो और ओरिजिन। ये हमारा मोमेंट ही चल रहा है। फर्स्ट हमने मोमेंट अबाउट मीन कर लिया, सेकेंड हमने मोमेंट अबाउट एज्यूम्ड मीन कर लिया। अब हम आते हैं मोमेंट अबाउट जीरो और ओरिजिन। इसको मैंने आपको बताया था किससे डिनोट करते हैं, V से डिनोट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं न्यू, उसको बोलते हैं हम म्यू, और इसको बोलते हैं न्यू। यहाँ पर इसको जीरो या ओरिजिन है तो हमेशा x में से जीरो लेस होगा, और यहाँ पर r की वैल्यू चेंज हो जाएगी 1 2 3 4। बाकी फॉर्मूला सेम ही होगा जैसे है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर f लग जाएगा। तो अब देखो हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, x सिग्मा x माइनस जीरो, यहाँ पर 1 है तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंडिविजुअल सीरीज में। ये हमारा आ गया मूवमेंट अबाउट जीरो और ओरिजिन। और ये डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूस सीरीज में हम क्या लगा देंगे, इसके आगे एफ लगा देंगे। तो एफ लगाने के बाद ये हमारा आ जाएगा, देखो सबके आगे एफ लग गया, तो ये हमारा डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज में हो गया। ये भी हम 4 तक ही करते हैं क्योंकि आगे कैलकुलेशन करना टिपिकल हो जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें कन्वर्ट करना होता है नॉन सेंट्रल मोमेंट्स को सेंट्रल मोमेंट्स में। नॉन सेंट्रल मोमेंट्स कौन से होते हैं, ये वाले, ये मोमेंट अबाउट एज्यूम्ड मीन एंड मोमेंट अबाउट जीरो। अब हमें कन्वर्ट किस में करना है, मोमेंट अबाउट मीन में। तो ये हम यहाँ पर लेंगे, हमें ये वाला ये मोमेंट अबाउट मीन निकालना है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। किससे निकालेंगे, पहले निकालेंगे एज्यूम्ड मीन से और इसमें निकालेंगे ओरिजिन से। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। मोमेंट अबाउट जो फर्स्ट मीन है वो हमेशा जीरो होता है क्योंकि इसका फॉर्मूला भी अब इसमें ये आएगा। सेकंड में आप क्या लगाएंगे, म्यू डैश 2 माइनस म्यू डैश 1 का स्क्वायर। थर्ड में
म्यू डैश 3 माइनस 3 म्यू 1 डैश 2 एंड म्यू डैश 1 प्लस 2 म्यू डैश 1 का क्यूब। ऐसे ही म्यू 4 में आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। एक बार आप ये फॉर्मूला ये याद कर लेंगे, आगे जाके जितने भी हैं आपको सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करनी है। अब देखो यहाँ पर अगर हम 0 से निकालने हैं तो हमारा जो म्यू 1 है वो हमेशा 0 होता है। म्यू 2 निकालना है हमें, तो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे यहाँ पर अज्यूम्ड मीन का म्यू डैश 2 लिया हुआ है, यहाँ पर हम लेंगे V2 माइनस V1 का स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर V3 माइनस 3 V2 V1 प्लस 2 V1 का क्यूब। यहाँ पर हमें सिर्फ ये चेंज करने हैं साइन। यहाँ पर म्यू डैश है तो यहाँ पर V लगाना है, बाकी सब सेम आएगा। देखो 4 में है तो देखो कंपेयर करो, यहाँ पर ओनली V लगा दिया, माइनस 4 यहाँ पर म्यू है तो यहाँ म्यू डैश है तो यहाँ पर 0 हमें V3 से करवाना है, तो V3 V1 प्लस 6 V2 V1 का स्क्वायर माइनस 3 V1 का 4। तो आपने ये देखा होगा सिर्फ यहाँ पर ये वाला साइन चेंज हुआ है म्यू डैश का, बाकी ये सारा जो फॉर्मूला है वो सेम है सेंट्रल मूवमेंट में कन्वर्ट करने का। ऐसे ही अब हमें अगर सेंट्रल मूवमेंट को नॉन सेंट्रल मूवमेंट में कन्वर्ट करना है, ये है हमारे, अब जो नॉन सेंट्रल मूवमेंट है उनमें कन्वर्ट करना है तो हम उसको लेफ्ट साइड लेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, म्यू 1 डैश एक्स बार माइनस ए, ठीक है। अगर म्यू डैश 2 लेंगे तो हम क्या करेंगे, देखो इसको भी याद करने का फॉर्मूला सेम आएगा। जो साइन यहाँ पर माइनस है वो यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, जो साइन यहाँ पर प्लस है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, माइनस। बाकी जो फॉर्मूला है जो हमने पीछे लिया है वो सेम है, बस हमारे क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे और यहाँ पर हमारा ये चीजें चेंज होंगी। यहाँ पर हमें क्या लिया है, मोमेंट्स अबाउट मीन का मीन 2 प्लस म्यू डैश 1 का स्क्वायर, ये भी याद रखना है। एक तो साइन याद रखने हैं और ये देखना है कि यहाँ पर आप क्या लेंगे, मोमेंट अबाउट मीन, और आगे का जो पोर्शन है वहां पर एज्यूम्ड मीन का यूज होगा। ऐसे ही सेंट्रल मूवमेंट में आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो वही ये वाले साइन सेम आएंगे, सिर्फ यहाँ से साइन चेंज होंगे, यहाँ से इधर साइन चेंज होके अब ये दोनों सेम है। अब हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, जहां पर म्यू डैश 1 है वहां पर जहां पर म्यू डैश 1 है वहां V1 लगाना है, म्यू डैश 2 है वहां V2 लगाना है, म्यू डैश 3 है वहां पर V3 लगाना है। बाकी जो फॉर्मूला है वो सेम आएगा। आई होप कि आपको इस तरीके से करने से आपको इजी हो जाएगा इन फॉर्मूलाज को लर्न करने में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बीटा एंड गामा कोफिशिएंट और बीटा एंड गामा मेजर बेस्ड ऑन मूवमेंट्स। अब देखो बीटा कोफिशिएंट और बीटा, अगर हमें बीटा मेजर करना है, बीटा 1 का अंडर एंड बीटा 2, ये है गामा 1। अगर हमें ये याद हो गया तो हम इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो हमें क्या, बीटा 1 अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, म्यू 3 का स्क्वायर म्यू 2 का क्यूब, इसका ये फॉर्मूला है। बीटा 1 का अंडर म्यू 3 डिवाइड बाय म्यू 2 का क्यूब अंडर। अगर हम इसको अंडर करते हैं तो ये कट जाएंगे, इसलिए यहाँ से ये, अगर हम इसका ऐसे करते हैं तो 2 से अगर हम ये करते हैं, देखिए इससे ये कट जाएगा, इसलिए ये हमारा ये पेंडिंग रह गया। ये फॉर्मूला इससे बना है। बीटा 2 क्या है, यहाँ पर म्यू 4 डिवाइड बाय म्यू 2 का स्क्वायर। अब देखिए गामा 1 निकालना है, गामा 1 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। गामा 2 किसके इक्वल है, बीटा 2 माइनस 3 के। बीटा 2 का फॉर्मूला ये है, -3 हम कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा बीटा और गामा मेजर। अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा हो कि ये बीटा निकालना है, ये गामा निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे
और जैसे हम पहले म्यू निकालते हैं वैसे म्यू निकालकर उसकी वैल्यू है हम इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है मेजर ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन सेंट्रल मोमेंट्स। अगर हम जो मेजर स्क्यूनेस इज मेजर्ड, किससे मेजर करते हैं हम? बीटा 1 कोफिशिएंट से। हम इसको क्या बोलते हैं? बीटा 1 कोफिशिएंट। तो बीटा 1 कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है? म्यू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड म्यू 2 का क्यूब, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा स्क्यूनेस का मेजर। लेकिन स्क्यूनेस का मेजर इससे इस तरीके से ज्यादा अच्छे से ऑब्टेन हो सकता है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो यहाँ पर है अंडरूट करके, ठीक है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? अगर हमारा बीटा 1 अंडरूट 0 आता है तो कोई स्क्यूनेस नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, मतलब सिमेट्रिक है, ठीक है। अगर बीटा 1 अंडरूट ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव स्क्यूड है, तो वो क्या होएगा? हमारा पॉजिटिव स्क्यूड। अगर नेगेटिव माइनस लेस देन 0 है तो उसको बोला जाएगा नेगेटिव स्क्यूनेस एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। तो अब देखो, अगर हम इसकी इंटरप्रिटेशन ये हो गई। हम दी फर्स्ट 3 सेंट्रल मोमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये दे रखे हैं हमें, म्यू 1, म्यू 2 और म्यू 3। हमें निकालना है फाइंड द मोमेंट्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो हम क्या लगाएंगे? ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो म्यू 3 हमें दिया हुआ है, म्यू 2 दिया हुआ है हमें, तो इसके अंदर वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही इसमें वैल्यू पुट करके हम मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कर्टिसीज। कर्टिसीज क्या होता है? कर्टिसीज होता है बल्कीनेस या डिग्री ऑफ फ्लैटनेस और पीकनेस। देख लो, डिग्री ऑफ फ्लैटनेस, ये फ्लैटनेस होगी, ये होगी पीकनेस। तो कर्टिसीज हमें क्या बताता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कितना फ्लैट है और कितना पीक है नॉर्मल से। तो ये जो कर्टिसीज है ये कितने टाइप का है? 3 टाइप्स का है, लेप्टोकर्टिक, प्लेटिकर्टिक एंड मेसोकर्टिक। लेप्टोकर्टिक क्या होता है? जो नॉर्मल से हाई पीक है, दिस इज कॉल्ड लेप्टोकर्टिक, ठीक है। ये क्या है? प्लेटिकर्टिक, जो नॉर्मल से फ्लैट है, दिस इज लो पीक, दिस इज कॉल्ड प्लेटिकर्टिक। और ये क्या है? मेसोकर्टिक, ए कर्व हैविंग नॉर्मल पीक। इसमें क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, दिस इज कॉल्ड मेसोकर्टिक, ठीक है। दिस इज गिवन बाय विलियम गोसेट नोन एज स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गए, ये होता है जो लेप्टोकर्टिक कैंगरू के अकॉर्डिंग शेप का मान लो, और ये प्लेटिपस के अकॉर्डिंग होता है प्लेटिकर्टिक। ये होता है फ्लैट और ये होता है पीक्ड, ठीक है। कर्टिसीज को हम मेजर कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला है बीटा 2, जो हमने पीछे किया था अभी। बीटा 2 का फॉर्मूला यही है मेजर ऑफ कर्टिसीज का, 4th सेंट्रल मोमेंट एंड 2nd सेंट्रल मोमेंट का स्क्वायर। अब इसको इंटरप्रिटेट कैसे करेंगे? अगर बीटा 2 ग्रेटर देन 3 है, द कर्व इज मोर पीक देन नॉर्मल कर्व। लेस देन 3 है, लेस पीक देन द नॉर्मल कर्व। अगर इक्वल टू 3 है तो क्या आएगा? ये है कर्व इज हैविंग मॉडरेट पीक, ठीक है। और अल्टरनेटिव मेजर क्या है? हम गामा 2 को भी हम क्या कहते हैं? कर्टिसीज को गामा 2 भी। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं बीटा 2 माइनस 3। तो इसका अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं तो ये हमारा आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? बीटा 2 माइनस 3 इज इक्वल टू, अगर 0 है तो वो मेसोकर्टिक, ग्रेटर देन 3 है तो लेप्टोकर्टिक, एंड लेस देन 3 है तो प्लेटिकर्टिक। दिस इज फॉर मोमेंट एंड मेजर ऑफ कर्टिसीज। अगर हम इसका सम करें तो कोफिशिएंट ऑफ कर्टिसीज बीटा 2 कैसे निकालेंगे? द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट मीन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें 4 मीन दे रखे हैं, डिस्कस द कर्टिसीज। इसका फॉर्मूला होता है म्यू 4 डिवाइड बाय म्यू 2 का स्क्वायर। हमें ये दोनों चीजें दे रखी है, तो हम अगर ये निकालेंगे ये आएगा 3.5। ये ग्रेटर देन 3 है। ग्रेटर देन 3 क्या होता है? लेप्टोकर्टिक। इसका मतलब है कि बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3, द कर्व इज मोर पीक देन द नॉर्मल कर्व एंड दिस इज लेप्टोकर्टिक। दिस इज फॉर चैप्टर मोमेंट एंड मेजर ऑफ कर्टिसीज। आई होप आपको समझ आ गया है। ये वाला चैप्टर कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।